Let's see this question. The question is, directions in the questions, two statements are given as statement 1 and 2. Mark the correct choice. तो statement 1 है karyokinesis is not followed by cytokinesis. तो यहाँ पर एक concept जो use हो रहा है that is M phase. M phase में karyokinesis and cytokinesis. And next statement में जो यहाँ पर concept use हो रहा है that is significance of mitosis. वही M phase की ही बात कर रहे हैं. तो significance of mitosis. तो स्टेटमेंट 1 की बात करें, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइशियम। अब ये बोला गया है कि कैरियोकाइनेसिस हो गया यानी दो न्यूक्लियस बन गए, लेकिन बार बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होगी और इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन से यहाँ पर क्या तैयार होगा, सिंसाइशियम। दो कंडीशंस आ सकती है, एक सिंसाइशियम और एक हम बात करें क्या कंडीशन आएगी, सिनोसाइटिक। तो यहाँ पर ये बोला है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस और उससे यहाँ पर एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो रही है जिसको सिंसाइशियम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक कंडीशन। चाहे सिंसाइशियम हो या सिनोसाइटिक हो, दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, लेकिन सिंसाइशियम मल्टी न्यूक्लिएट तब बनेगी जब फ्यूजन ऑफ सेल्स हो, लेकिन सिनोसाइटिक कंडीशन तब बनेगी जब सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, आगे सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या जाएगा, सिनोसाइटिक। स्टेटमेंट 2, सेल ग्रोथ डिस्टर्ब्स द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा तो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होगा, लेकिन वो न्यूक्लियस जो है उसका साइज उतना ही है, तो वो इतना सा न्यूक्लियस इतने बड़े साइटोप्लाज्म के एरिया को कंट्रोल अब नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से फिर माइटोसिस होगा। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।